अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी में शेयर करने वाली हूँ बेसन की बूंदी की रेसिपी। घर पर किस तरह से क्रिस्पी और अंदर से जालीदार बूंदियां हम बना सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। और साथ ही साथ 2 से 3 माह के लिए इन्हें किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, ये मेथड भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो रेसिपी को आपने स्किप किए बगैर लास्ट तक देखना है। तो चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसन की बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 2 कप बेसन। बेसन को हम छान के इस्तेमाल करेंगे। आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि बेसन के अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना हो। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे साबुत जीरा, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। अब पहले इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चीजें यहाँ पे मिक्स हो गई हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल टैप वाटर इस्तेमाल किया है। तो ये 2 कप बेसन में मैंने तकरीबन 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था। तो देखिए बस इस तरह से पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो बैटर आप देख लें इतना थिक होना चाहिए, जिस तरह से केक का बैटर होता है। अब इस बैटर में हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। अब यहाँ बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हमने इस बैटर को इतना फेंटना है कि ये फ्लफी हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हैंड विस्क के साथ इसे फेंटेंगे। अगर आपके पास बीटर हो तो आप उसके साथ भी इसे फेंट सकते हैं। तो देखिए तकरीबन मैंने 7 मिनट के आसपास इस बैटर को फेंटा है और इसका कलर भी लाइट हो गया है। अब इस बैटर को हम चेक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। एक चम्मच की मदद से इस बैटर को इस पानी में डालेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि बैटर पानी के ऊपर तैरने लग गया है, तो इसका मतलब है कि हम बूंदियां फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर बैटर पानी में नीचे बैठ जाए तो आपने इस बैटर को तकरीबन 2 से 3 मिनट मजीद फेंट लेना है। तो अब हम इसकी बूंदियां फ्राई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे। फ्लेम को लो करने के बाद अब यहाँ पे आप देखें कि आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे तो चावल पकाने वाला चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन बूंदियों को निकालने के लिए। नहीं तो जिस तरह से मैं बूंदियां निकालने वाला चम्मच यहाँ पे यूज कर रही हूँ, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि जो बैटर हमने बनाया है वो थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर डालते जाएंगे और इस तरह से चम्मच की मदद से इसे घुमाते हुए ऑयल में बूंदियों को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने थोड़े से बैटर को ही इस ऑयल में डाला है, थोड़ी सी बूंदियां ही मैं एक टाइम में फ्राई कर रही हूँ। आपने भी बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही इस बैटर को ऑयल में डाल के फ्राई करना है। अब यहाँ एक चम्मच की मदद से इन बूंदियों को एक बार हिलाएंगे। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि ये बूंदियां आपस में जुड़ गई हैं। जैसे ही आप चम्मच को इसमें हिलाएंगे ये अलग अलग हो जाएंगी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इन बूंदियों को हम फ्राई करेंगे। इतना इनको हमने फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए। तो देखें यहाँ पे तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट के आसपास इन बूंदियों को फ्राई कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी इस पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और एक प्लेट में इन्हें फैला के रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाएं। अब मैं बाकी की बूंदियां भी इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। तो सारी बूंदियों को निकालकर मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब मैं आपको इन्हें स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ। तो इन बूंदियों को स्टोर करने के लिए आपने इस तरह के जिप लॉक बैग ले लेने हैं, या अगर आपके पास कोई कंटेनर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बूंदियों को अच्छे से ठंडा करने के बाद आपने थोड़ी थोड़ी बूंदियां जितनी भी आपको जरूरत हो उनको इस तरह से जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीजर में तकरीबन 2 से 3 माह के लिए आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आपने इस्तेमाल करना हो तो एक पैकेट आप फ्रीजर से निकाल लें और इन्हें नीम गर्म पानी में भिगोकर 15 से 20 मिनट के लिए रखें और बाद में इन्हें निचोड़ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये बेसन की बूंदी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।